बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज 3 अहम ख़बरें हैं जो आप तक पहुंचानी हैं, जिन पर आज मैं बात करूंगा। सबसे पहली ख़बर तो ये है कि नून लीग ने जो है वो अपने ही वर्कर्स का, अपने ही पार्टी कारकुनान का जो है वो हक छीन लिया है और अपने एक बड़े दरबारी को जो है वो खासा नवाज़शात उस पर की हैं। वो दरबारी कौन है, क्या नवाज़शात उस पर की गई और नून लीग ने अपने पार्टी कारकुनान का हक जो है वो कैसे मारा, इस हवाले से आज के इस व्लॉग में डिटेल बताऊंगा। जबकि दूसरे नंबर पर नदीम अफजल चंद का जो इस्तीफ़ा है 24 घंटे के बाद उसका ड्रॉप सीन हुआ है। ड्रॉप सीन क्या हुआ है, मामला सारा क्या था, हकायक क्या थे, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जबकि तीसरी अहम जो बात है वो है पीडीएम के हवाले से कि कैसे पीडीएम ने एक जाल जो फेंका था पीटीआई के लिए, उस जाल में वो अब खुद भी जो है वो फंस चुके हैं। वो जाल क्या है, किस तरह से वो फंस चुके हैं, ये तीसरी अहम खबर होगी जो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताता हूँ नदीम अफजल चंद के इस्तीफ़े के हवाले से। तो नाज़रीन, ये जो मामला था ये स्टार्ट कुछ इस तरह से हुआ कि जो हज़ारा कम्युनिटी के साथ एक हादसा जो है वो, एक वाक़या जो है वो उनके साथ पेश आया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बयान भी दिया गया और वो ब्लैकमेल वाला जो बयान था उस पर ख़ासी तनकीद भी हुई। जिसके बाद नदीम अफजल चंद की जानिब से एक ट्वीट की गई और वो ट्वीट क्या थी कि ए बे यारो मददगार मासूम मज़दूरों की लाशों में शर्मिंदा हूँ, जिस पर ख़ासी एक जो है वो जो मुखालफीन हैं उनमें उन्होंने इस बात को काफ़ी उठाया कि पीटीआई के अंदर ही जो है वो मुखालफत है और नदीम अफजल चंद की जो ये ट्वीट है इसको काफ़ी उछाला गया। और उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन जो है वो इजलास होता है पार्टी का और उस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ये तासुर दिया जाता है, जो ख़बरें सामने आई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नदीम अफजल चंद को इस ट्वीट के ऊपर काफ़ी उनको इनडायरेक्टली जो है वो काफ़ी बातें उन पर की, उनको जो है वो कहा कि उन्होंने इख्तलाफ जो है वो किस तरह से कर लिया। जिसके बाद क्या होता है कि नदीम अफजल चंद जो है वो चुपचाप उस इजलास से जाते हैं और अगले दिन शाम को क्या होता है कि वो मिलिट्री सेक्रेटरी को अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं और इस्तीफ़ा जो उन्होंने दिया उसमें कोई भी वजूहात वो बयान नहीं करते और बस उसमें ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ जो उन्होंने काम किया उससे काफ़ी जो है वो उन्हें सीखने को बहुत कुछ मिला। इस बात को नाजरीन काफ़ी जो है वो उठाया गया और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे एक रिपोर्ट जो कि बीबीसी ने ये ख़बर जो है वो शाया की और उसकी जो एक सबसे जो हेडलाइन है वो उन्होंने क्या दी कि नदीम अफजल चंद का इस्तीफ़ा, क्या इख्तलाफ राय की गुंजाइश कम हो रही है। आगे सवालिया निशान, यानी कि उन्होंने सवाल छोड़ दिया कि क्या अब पीटीआई में या हुकूमत में क्या कोई अब इख्तलाफ राय जो है वो नहीं कर सकता। नाज़रीन, यहाँ पर एक अहम बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि वो जो इजलास हुआ था काबीना का, उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्या कहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जिसको हुकूमती पॉलिसियों और फैसलों से इख्तलाफ है वो मुस्ताफ़ी हो जाए। इससे मुराद ये है नाज़रीन, अगर इस जुमले के ऊपर गौर किया जाए कि जिसको हुकूमती पॉलिसियों और फैसलों से, यानी कि अगर हज़ारा कम्युनिटी के साथ जो हादसा पेश आया, जो वाक़या हुआ, वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म नहीं गए तो वो वज़ीर-ए-आज़म का अकेले का फ़ैसला नहीं था, बल्कि वो एक मुश्तरका फ़ैसला था, वो हुकूमत की एक मुश्तरका पॉलिसी थी। पॉलिसी जब लोग मिलकर बैठते हैं, एक छोटी सी मिसाल है कि 10 लोग जो है वो आपस में मिलकर बैठते हैं और उसमें कोई फ़ैसला जो है वो किया जाता है, जिसमें से जो 7 लोग हैं या 8 लोग हैं वो एक तरफ होते हैं और 3 लोग जो हैं वो एक तरफ होते हैं, तो जो अक्सरियत होती है वो फ़ैसला जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। इससे कहीं भी ये तासुर नहीं मिलता कि इख्तलाफ जो है वो पार्टी के फ़ैसले से आप नहीं कर रहे, लेकिन जो कलेक्टिव फ़ैसला होता है
उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भी ये कलेक्टिव फ़ैसले के हवाले से बात की गई कि एक कलेक्टिव फ़ैसला हो गया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं जाएंगे, उसके बाद जो है वो ये ट्वीट करना, तो इसको जो है वो काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया कि नदीम अफजल चंद को जो है वो क्रिटिसाइज़ शायद इमरान खान ने जो है वो काफ़ी इनडायरेक्टली उनसे ये कहा कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो ये जो है वो एक कलेक्टिवली फ़ैसला हुआ था और कलेक्टिवली बात जो है वो हुई थी। अब उसके बाद क्या होता है कि जो वुज़रा हैं उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि नदीम अफजल चंद जो है वो जज्बाती हो गए थे और जज्बात में आकर उन्होंने शायद जो इस्तीफ़ा है वो दिया है, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये कहेंगे कि ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो इनका ये इस्तीफ़ा मंजूर जो है वो ना करें। और सबसे अहम बात, अभी तक यानी कि 24 घंटे बाद भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से नदीम अफजल चंद का इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया गया, अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी गई। और नदीम अफजल चंद की जानिब से भी एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अगर वो किसी ओहदे पर नहीं भी रहते तो तब भी वो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो बातें हैं ये इस जानिब इशारा दे रही हैं कि इस्तीफ़ा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन शायद इमरान खान की जानिब से ये इस्तीफ़ा मंजूर जो है वो ना किया जाए और वो वापस अपना जो उनकी जो ओहदा है उसके ऊपर वो वापस जो काम है वो करने लग पड़े। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से इसके ऊपर बातें की गई और जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर चीज़ों को पेश किया गया, तो असल में जो सारा मामला था वो ये पेश आया था। दूसरी अहम ख़बर नाजरीन जो कि मैंने आपको बताई, थंबनेल में भी मैंने इसको लिखा, वो ये थी कि नून लीग जो है वो कैसे अपने जो उनके दरबारी हैं उन्हें जो है वो नवाज रही है। और वो जो दरबारी हैं उसका नाम है मोहम्मद ज़ुबैर साहब। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि साबिक़ गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं और मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो तर्जुमान भी हैं नवाज़ शरीफ के भी और मरीम नवाज़ साहिबा के भी। उनके हवाले से मुस्लिम लीग नून ने यह फ़ैसला किया है कि जो आगे सेनेट के इंतखाबात होंगे उन्हें जो है वो सेनेटर मुंतखब करवाया जाएगा। और सेनेटर कैसे मुंतखब करवाया जाएगा, अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें हैं। वो ऐसे कि चूँकि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो सिंध से मुंतखब हुए हैं और सिंध में मुस्लिम लीग नून के पास इतनी ज़्यादा वो पावर नहीं है कि वो उन्हें सिंध से जो है वो सेनेटर मुंतखब करा सकें, इसलिए उन्हें जो है वो पंजाब से सेनेटर मुंतखब करवाया जाएगा। और पंजाब से सेनेटर मुंतखब करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो उनका वोट जो कि सिंध में है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा पंजाब से, और पंजाब में चूँकि मुस्लिम लीग नून की चंद सीटें हैं तो वहाँ से वो उन्हें सेनेटर जो है वो मुंतखब करा सकते हैं। तो इससे बिल्कुल ये बात वाज़ेह होती है कि जो पंजाब के MPAs हैं, जो पंजाब के लोग हैं, क्या वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, क्या आप उनका हक़ नहीं मार रहे कि एक सिंध से बंदा उठाकर आप उसका बाकायदा वोट यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं और उससे जो है वो आप सेनेटर मुंतखब करवा रहे हैं। तीसरी और सबसे अहम खबर वो ये है कि PDM की 2 जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो कि फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से बड़ा शोर मचा रही है कि PTI का जो फ़ॉरेन फंडिंग का केस है फ़ैसला क्यों नहीं हो रहा, रोज़मर्रा की बुनियाद पर उसको जो है वो उस पर समाअत की जाए। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का अपना फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है वो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है और अब इन्हें नोटिस भी जारी हो चुके हैं। 18 तारीख को के लिए इन्हें नोटिस जारी हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने इन दोनों पार्टीज़ को जो है वो तलब किया है कि वो आए और ये जो ज़ेर समाअत इन दोनों के अपने जो है वो फ़ॉरेन फंडिंग के केसेस जो है वो ज़ेर समाअत हैं और ये जो है वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने इन्हें भी नोटिस जारी कर दिया है। देखते हैं कि 18 तारीख को क्या होता है और मज़ीद जो भी डिटेल्स होती हैं वो भी आपके साथ इंशाल्लाह अगला जो वीलॉग होगा, जो भी अपडेट होंगी आपके साथ शेयर करूँगा। अब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।